हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। मैं सोनिया तोमर आपका चैनल पर हार्दिक स्वागत करती हूँ। तो आज का टॉपिक है कि हम हिंदी का कॉम्बिनेशन कैसे बनाएं। जो मेरे सब्सक्राइबर हैं उन्होंने मेरे से पूछा कि दीदी आप टीजीटी हिंदी की तैयारी कर रही हो, तो आपका कॉम्बिनेशन पहले से था या बनाया आपने। क्योंकि आप जानते हैं कि अगर आपको हिंदी का टीचर बनना है तो आपको उसमें कॉम्बिनेशन चाहिए। आपको बीए के साथ अगर आपके पास हिंदी है तो आपको उसमें संस्कृत भी चाहिए, तभी आप हिंदी के टीचर बन सकते हो। ये आजकल बहुत बच्चों के साथ हो रहा है, मेरे साथ भी हुआ था। क्योंकि जब हम पढ़ाई कर रहे थे तो हमें कोई बताने वाला भी नहीं था कि आपको क्या सब्जेक्ट लेने हैं, क्या सब्जेक्ट नहीं लेने हैं। बस ये था कि हाँ, हम पढ़ाई कर रहे हैं और बस पढ़ाई करते रहे चले जा रहे हैं। लेकिन ये नहीं पता था कि कॉम्बिनेशन भी एक ज़रूरी चीज़ होती है। तो मैंने बीए में हिंदी, इंग्लिश और पॉलिटिकल साइंस, ये 3 सब्जेक्ट लिए मैंने हिंदी में। लेकिन मुझे हिंदी का टीचर बनना था, लेकिन मुझे ये नहीं पता था कि मुझे हिंदी के साथ संस्कृत भी लेनी है। कोई बात नहीं, फिर मेरी जो बीए है वो कंप्लीट हो गई। उसके बाद फिर मैंने बीएड कर ली। तो जब हिंदी की वैकेंसी आई टीजीटी की, तो मैंने उसमें फ़ॉर्म डालना चाहा, लेकिन उन्होंने तो रिजेक्ट कर दिया। उन्होंने कहा कि आपके पास हिंदी के साथ संस्कृत नहीं है, इसलिए आप हिंदी के टीचर नहीं बन सकते। जब मैंने सुना तो मुझे तो बहुत ज़्यादा दुख हुआ कि मैं तो पहले से ये सोच कर चल रही थी कि मैं हिंदी की टीचर बनूंगी, अब क्या करूं। तो फिर मैंने मैम से पूछा, अपनी मैम से, तो मेरी मैम ने मुझे बताया कि आप अपनी ये गलती अब भी सुधार सकते हो। आप एक काम करो, या तो आप ये जो राशि टंडन होते हैं, इन यहाँ से आप बीए दोबारा कर लीजिए, सिंगल सब्जेक्ट से, संस्कृत से। वो 2 साल में आपकी कंप्लीट हो जाएगी। और अगर आप ये नहीं करना चाहते तो आप इंटर से सिंगल सब्जेक्ट का फॉर्म भर दीजिए, संस्कृत का। ये जो जहाँ पे भी राजकीय इंटर कॉलेज होते हैं आपके ज़िले में, जो भी कोई राजकीय इंटर कॉलेज हो वहाँ से होगा, ये ऐसे किसी भी सरकारी स्कूल से नहीं होगा। जो राजकीय इंटर कॉलेज होंगे वही इसी एग्ज़ाम को कराएंगे। तो फिर मैंने सोचा कि अभी ये क्या है कि अगर हम इंटर से सिंगल सब्जेक्ट से संस्कृत का करते हैं, पेपर देते हैं, तो हम ना एलटी के लिए भी एलिजिबल हो जाते हैं, जो एलटी की भर्ती आती हैं। क्योंकि उसमें ना एलटी में ना संस्कृत इंटर में ज़रूर मांगते हैं सिंगल सब्जेक्ट। तो मैंने सोचा फिर मैं बीए क्यों दोबारा करूं, इससे अच्छा तो मैं इंटर से संस्कृत कर लेती हूँ। वो 1 साल में भी हो जाएगा और मुझे उसके लिए कुछ नहीं करना था। सिर्फ राजकीय इंटर कॉलेज में जाके फॉर्म जमा करना होता है। जब प्राइवेट फॉर्म भरे जाते हैं तब जाकर फॉर्म जमा करना है, और फिर उसके बाद आपका एक दिन एग्ज़ाम होगा। सिर्फ उस दिन आपको एग्ज़ाम देना है संस्कृत का, और कुछ नहीं। और फिर आपके 1 डेढ़ महीने बाद आपका एग्ज़ाम अगर पास हो जाएगा तो आपके पास मार्कशीट आ जाएगी, और उसके बाद फिर आप टीजीटी हिंदी के लिए एलिजिबल हो जाएंगे, और आगे एलटी की भर्ती आएंगी उसमें भी आप एलिजिबल हो जाएंगे। तो इससे अच्छा तो आप इंटर का ही चूज़ कीजिए। वैसे आपकी इच्छा है। ये सिर्फ मैंने ये डाउट मतलब क्लियर करने के लिए वीडियो बनाई है कि जो मेरे सब्सक्राइबर हैं, जो मेरे स्टूडेंट मतलब पढ़ते हैं मेरे साथ, उन्होंने कमेंट किया था। वो मुझसे पूछ रहे थे कि दीदी हमें हिंदी का टीचर बनना है, लेकिन हमारा कॉम्बिनेशन नहीं है, हमें भी अभी पता चला है कि संस्कृत चाहिए, तो अब हम करें क्या उस चीज़ के लिए। तो मेरा तो आपको यही सजेशन है, या तो आप राजकीय जो टंडन हो वहाँ से 2 वर्ष का सिंगल सब्जेक्ट से संस्कृत कर लीजिए, नहीं तो आप इंटर से कर लीजिए। और आप सर्च करिए, अगर किसी को इंटर से करनी है तो ये फॉर्म कब भरे जा रहे हैं। शायद ये फॉर्म अब भरे जा रहे होंगे, तो आप चेक कर लीजिए जल्दी से जाकर। अगर भरे जा रहे तो प्लीज़ भर दीजिए। आपको कुछ नहीं करना है, सिर्फ आपको फॉर्म जमा करना है जाकर। 1 दिन में ही आपका फॉर्म जमा हो जाएगा, और आपको अपनी सिर्फ संस्कृत की तैयारी करनी है, और 1 दिन पेपर देने जाना है। उसके अलावा आपको कुछ नहीं करना है, और आप हिंदी के लिए एलिजिबल हो जाओगे। क्योंकि हिंदी में ना बहुत वैकेंसी आती हैं, बहुत ज़्यादा। और अब तो आप जानते हो कि 2022 का जो फॉर्म भरे हुए हैं टीजीटी के, वो मैंने भी डाल रखे हैं। लेकिन मैंने इंग्लिश से डाल रखा है, क्योंकि मेरे पास तब कॉम्बिनेशन नहीं था, तब मुझे पता नहीं था। लेकिन मैंने अपना कॉम्बिनेशन सुधारा। मैंने इंटर से सिंगल सब्जेक्ट से संस्कृत की, अब मेरा कॉम्बिनेशन तैयार है। अब नेक्स्ट भर्ती जो टीजीटी की आएगी, मैं उसमें ज़रूर अप्लाई करूँगी हिंदी से। वैसे मैंने जो 2022 की जो वैकेंसी आई हुई है टीजीटी की, उसमें मैंने इंग्लिश से डाला हुआ है, और मैंने पीजीटी का पॉलिटिकल साइंस से डाला हुआ है। हाँ, एक बात और बतानी है मुझे आपको कि बहुत से पूछते हैं मैम कि बहुत से पूछते हैं कि दीदी अगर एसएसटी का टीचर बनना हो
तो मेरे साथ भी ये प्रॉब्लम हुई थी, क्योंकि आप जानते हो अगर आपको एसएसटी का टीचर बनना है तो आपके पास बीए में 2 सब्जेक्ट होने चाहिए, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस, इकोनॉमिक्स, से 3 4 5 सब्जेक्ट होते हैं। उसमें से आपके पास 2 सब्जेक्ट कंपलसरी हैं। अगर आपके पास एक सब्जेक्ट है तो आप एसएसटी के टीचर नहीं बन सकते। क्योंकि मेरे पास पॉलिटिकल साइंस था, इसलिए मैं एसएसटी के लिए भी अप्लाई नहीं कर सकती थी। इसीलिए मैंने सिर्फ इंग्लिश से अप्लाई किया। वैसे भी मुझे इंग्लिश एसएसटी में इतना इंटरेस्ट नहीं था, ना मुझे एसएसटी का टीचर बनना था, मुझे सिर्फ हिंदी का बनना था। इसलिए मैंने हिंदी को चूज़ किया और उसके अकॉर्डिंग ही मैंने इंटर से सिंगल सब्जेक्ट संस्कृत कंप्लीट की अपनी। और मैंने पीजीटी भी की हुई है, मैंने पीजी की हुई है पॉलिटिकल साइंस से, मैंने उसका भी फॉर्म डाला हुआ है। और अभी मैंने 2024 में जो डीएसएसबी के भरे हुए थे फॉर्म पीजीटी का, उसमें डाला हुआ है पॉलिटिकल साइंस से, और हिंदी का भी डाला हुआ है मैंने टीजीटी से। तो मैं उसी की तैयारी कर रही हूँ, और जितनी भी मुझसे हो सकती है मैं तैयारी, मतलब फ़ोटो डालती हूँ या वीडियो डालती हूँ। आपको जो भी हेल्प मिलती है आप उसे लें। अगर आपको अच्छा लगे तो आप भी मेरे साथ तैयारी कीजिए। अपना फोकस रखिए अपनी पढ़ाई पर, और एक न एक दिन हमारी जो जॉब है वो ज़रूर लगेगी, हम एक दिन ज़रूर कामयाब होंगे। लेकिन अगर आपको हिंदी का टीचर बनना है तो उसके लिए पहले आपको अपना कॉम्बिनेशन सुधारिए। अगर आपके पास कॉम्बिनेशन है तो बहुत अच्छी बात है। बस मुझे यही बताना था। आगे अगर आपकी कोई भी इंक्वायरी हो तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, आप मुझसे पूछ सकते हैं। ठीक है, धन्यवाद।